हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। मैं संगी आपके संग आज अगेन फिर से। आज कैसे नहीं आती भाई, आज तो स्पेशल डे है आप सबका और हमारा। आज से हमारी नवरात्रि स्टार्ट है, यानी कि आज से हमारे नवदुर्गा स्टार्ट है, जब हम माता रानी के व्रत रखते हैं और हम माता रानी से अपनी सारी विशेष के लिए बोलते हैं। तो आज कैसे नहीं बनाती मैं वीडियो, आज तो मुझे वीडियो बनाना ही था एक्चुअली। रियल बताऊं, आज मेरा मन सुबह बहुत अच्छा था, बट कुछ थिंग्स हो गई थी, उसके बाद मेरा मन थोड़ा डाइवर्ट हो गया। बट इवन दैट आई एम मेकिंग माई वीडियो फॉर माई व्यूअर्स बिकॉज ऑफ मुझे पता है कि मुझे एक वीडियो डालना है तो डालना है। अगर कभी मैंने कोई वीडियो नहीं डाली तो आप सोच लीजिएगा कोई ना कोई रीज़न होगा। ओके, तो उसका रीज़न ये हो सकता है, या तो वो मुझे टाइम नहीं मिला होगा, राइट, या फिर मैं काफ़ी लेट डाल रही हूँ, तो ये तो सच में रीज़न है कि मुझे टाइम नहीं मिला होगा। या फिर दूसरा रीज़न ये होगा कि मेरी तबीयत खराब होगी। सेकेंड रीज़न आई हैव, ठीक है। बट ये सिचुएशन जब भी होगी जब मैं यू कैन से कि मेरे पास टाइम नहीं है, हार्डली मैं मतलब बहुत कई बार ऐसा होता है कि आप मेरी वीडियोस 9 o'clock देखते हैं, 10 o'clock देखते हैं, 7 o'clock देखते हैं, या फिर 8 o'clock देखते हैं, तो वो उस वजह से होता है कि मुझे हार्डली ही टाइम मिलता है अपनी वीडियो मेक करने के लिए, है ना। तो फिर भी मेरे को वीडियो अपने व्यूअर्स तक पहुंचाना होता है। तो चलो, आज का जो मेरा टॉपिक है, आप सबको हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। आपके 9 दिन बहुत अच्छे गुजरे और आपने जो भी अपनी इच्छा माँ से रखी वो आपकी पूरी हो। मैंने भी आज नवरात्रि रखा है, ओके। बट कहते नहीं है, हर किसी की एक साइड्स होती, तो वो उसे शो नहीं करना चाहता। शायद मैं उस साइड में से हूँ, क्योंकि आई कांट एक्सप्लेन माई साइड। जब टाइम आएगा तो मैं शायद आपको बता दूँ, बट दिस टाइम आई एम नॉट एबल टू स्पीक माई साइड। सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग अबाउट, ओके, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ कि चलो मैं एक आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू यू, डू यू बिलीव इन गॉड, येस और नो? यू आर सेइंग येस, yes I am saying, अच्छा, I am once again I'm asking to my viewers के how many person who has seen the god? Yes, you are saying no. Okay, okay, and how many persons they are not believing god? Okay, you, okay, maybe 20, 30%, 40% maybe. Okay, tell me one things. सुप वह आपको मैं एक बात बता रही हूँ, ठीक है। आई एम टेलिंग अबाउट वन थिंग माई साइड, कि अगर मैं कहूँ, इफ आई एम सेइंग यू, ठीक है, कि आई हैव सीन गॉड, डू यू बिलीव और नॉट? आई थिंक यू आर सेइंग आई एम बिकमिंग ए मैड, राइट। यू कैन से इट बिकॉज अगर मैं आपकी जगह होती, आई एम बिहाफ ऑफ यू, देन आई थिंक माई साइड एज लाइक यू। सो बट इट्स अ ट्रू, आई बिलीव इन साईं बाबा दैट डेज, क्योंकि ये बात उन दिनों की है कि जब मैं काफ़ी माइंड से बहुत ज़्यादा अपसेट थी और बिजी बहुत रहती थी। ऐसा लगता था कि बस बिजी 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 लाइफ जा रही है, बहुत ही ज़्यादा बिजी। तो मैं अभी भी हूँ, बट उस टाइम मैं वर्किंग थी। अभी मैंने जॉब छोड़ा है। मैं पहले एक एज ए टीचर मैं साइंस पढ़ाती थी, ठीक है, कोरोना से पहले। ऑफिशियल जॉब्स भी की हैं मैंने, बट दिस टाइम आई एम फ्री, आई एम, मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, तो मैंने इसे एज ए करियर लिया है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। चलो मैं अपनी स्टोरी पे आती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। बात ये उन दिनों की है जब मैं एज ए टीचर वर्किंग थी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। बहुत विश्वास तो नहीं था मेरे को गॉड पे, बट मैं, हाँ, पूजा करती थी, पूरे मन से करती थी। और कई बार ऐसा होता था, मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी में होती थी, इन द मॉर्निंग आई वॉज इन हरी, कि मेरे पास ना 1 मिनट का टाइम नहीं होता था कई बार। यू कैन से, आप ये कह सकते हैं, मैंने अपने जो पूजा के जो बर्तन होते हैं, बार डिशेज होते हैं, तो उनको मैं साफ करके रख देती थी, उनमें घी डाल के रख देती थी, लेकिन जोत जलाने का टाइम नहीं होता था। इतना प्रेशर होता था मेरे पे कि मतलब पूजा के दिए में घी रखा हुआ है और जोत लगी हुई है, और मैं उसमें मतलब
धूप बत्ती नहीं जला पाती थी। तो ये गिल्ट मुझे जब स्कूल में जाती थी तो वहाँ प्रेयर होने के बाद ही होता था, यार आज इतना जल्दी हो रहा था मुझे, मतलब टाइम इतना निकल रहा था। इवन मैं 4 बजे उठती थी, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता था 5 बजे थक जाती थी, ठीक है, क्योंकि स्कूल जाना फिर घर आना, ठीक है। तो बहुत सारे लॉट्स ऑफ वर्क, आई हैव टू बेबी ऑल्सो एंड यू कैन से आई एम ए वेरी बिजी लेडी, दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू। एंड मैं सिंगल बनूँ, कोई वो हेल्प नहीं करता ऑलवेज, मैं भी मतलब आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड वेल, आप बहुत समझदार हैं। तो जब मैं वहाँ से आती, जब मतलब स्कूल जाती थी और वहाँ जाके बोलती थी, अपनी फ्रेंड्स से बातें करती थी कि यार आज मैं ना दिया जला के आ गई हूँ और मैंने पूजा नहीं करी। तो पूरे दिन मेरे माइंड में ये चीज़ घूमती थी वहाँ पे कि यार मैंने दिया जला दिया है और पूजा नहीं करी। तो पिंच करती थी मुझे, मतलब दिया नहीं जलाया, मैं घी वगैरह सब डाल के आ गई। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा हल्का अजीब सा लगता था कि मतलब मेरे को दिया जलाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैम जो थी वो वहाँ की प्रिंसिपल बहुत हार्ड थी। 5 मिनट भी ऊपर होते थे ना तो वो क्या नाम है उसकी, उस 5 मिनट के ऊपर लेट लगा देती थी और सैलरी कट कर देती थी। तो ये पोजीशन थी वहाँ की। तो ऐसा हुआ, ये मेरे साथ बहुत बार हो रहा था वहाँ पर जब मैं जॉब पे थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं जैसे सडनली मैं यूट्यूब देख रही थी, है ना, यूट्यूब को जैसे मैं पेज अप डाउन कर रही थी, उसकी ब्राउजिंग कर रही थी, ऊपर नीचे कर रही थी। तो एक साईं बाबा जी की इमेज दिखी मुझे और उसमें लिखा था कि साईं बाबा जी चांद में दिखे। और फिर पता नहीं अटैच, मैं मतलब सुना था उनके बारे में, कुछ पता नहीं था, बट मैं अटैच हो गई, पता नहीं। तो फिर उसके अंदर ये लिखा था कि इधर दिखे, दीवार पे दिखे, समथिंग ऐसे कुछ करके लिखा। तो पता नहीं मेरे अंदर एक कैसी क्यूरियोसिटी जगी कि साईं बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे और क्या किया था इन्होंने, ये मतलब सब कुछ क्वेश्चनिंग मेरे माइंड में चलने लगी। उस टाइम वर्किंग भी थी और ये सब कुछ चल भी रहा था माइंड में। इन द नाइट मैं रात को फ़ोन देखने बैठ गई, उनकी हिस्ट्री सर्च मारने लगी कि क्या स्टोरी थी, ये वो समथिंग। तो एक दिन क्या हुआ, मैं नाइट में ही देख रही थी कि मतलब समाधि के दिन क्या हुआ था, ये वो समथिंग सब कुछ देख रही थी। मतलब मुझे थोड़ा नॉलेज होता चला गया उनके बारे में, थोड़ा सा पढ़ती गई तो नॉलेज होता चला गया। तो जैसे मैं साईं बाबा की जो इमेज आई वहाँ पे, वो इमेज के ऊपर ना उनकी जो बिंदी वाली जगह होती है, वहाँ पे जो टीका लगा होता है, वहाँ पे तिलक लग रहा था, ठीक है। तो वो तिलक जो ना उस पटके से ढका हुआ था साईं बाबा जी के, और जब वो पटके से ढका हुआ था ना बाबा जी के पटके से, तो मुझे हल्का हल्का सा नीचे से कुछ दिख रहा फोटो में ही। मैंने क्या, मैंने ऐसे जस्ट मैं थोड़ा सा ऐसे ही कहते नहीं है, कुछ भी आता है माइंड में, कुछ भी बोल देती हूँ। तो मैंने बोला कि जरा सा ये थोड़ा सा अगर आप हो बाबा तो थोड़ा सा पटका ऊपर करोगे। तो वो पटका ना अपने आप ही फोटो में ऊपर होने लगा। मैंने कहा नहीं, मेरा शायद भ्रम है आंखों का, या मुझे ऐसा फील हुआ, है ना। कोई भी ऐसे सोचेगा, ऐसे अगर हमारे सामने हो भी रहा हो तो भी हम ऐसे सोचेंगे। तो मुझे लगा ये भ्रम है, लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा सा और ऊपर हो जाए, पूरा दिख जाए। तो वो पटका पूरा यहाँ तक आ गया, और वो जो यहाँ पे जो मैंने देखा ना, वहाँ पे वो थर्ड आई बनी हुई थी, मतलब जैसे शिवजी जी की आंख होती है ना, वो ऐसे करके आईज बन रही थी, पूरी शो हो रही थी। तो मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा, फिर भी मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं आया। तो क्यूरियसली बढ़ गई मेरे अंदर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं किसी को नहीं बताया उस टाइम पे। अब ठीक उसी दौरान मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने एक फ़ोटो भेजी। उस फोटो में क्या था, एक बाबा जी की फ़ोटो थी, वो बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत, मैं उसकी साइड उसको देखना बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। फिर जब मैंने उसे एक दिन फ़ोटो को देखा तो मैंने कहा बाबा जी की आंखें हिलती हैं क्या। वो बाबा जी की जो आंखें की जो पलकें होती है ना, वो पूरी नीचे हो गई यहाँ तक। डू यू बिलीव मी, आप कह रहे होंगे मैं इंग्लिश टीचर हूँ बट ऐसे बातें कर रही हूँ, बट जो हो रहा था उस टाइम में, उस टाइम की बात बता रही हूँ, बट अभी कुछ नहीं है ऐसा। बट मैं अपना आज इसलिए एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि आज नवराता है पहला। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मतलब आज अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, इसके बाद मैं आपको एक वीडियो भी बनाकर दूंगी, ठीक है, बट मेरे को ये प्लीज़ एक्सपीरियंस शेयर करने दो प्लीज़। तो उसमें क्या हुआ था, तो हाँ मैं कहाँ पर थी, तो फोटो जो थी, फोटो में जो थी आइज़ वो नीचे को झुक रही थी ऐसे ऐसे करके, वो मुझे फील हो रहा था।
शायद ही कोई देख पा रहा था। मैंने बेटे को बोला अपने बेटा देखना, तो उन्होंने कहा हाँ। उसको एक दो बार उसे भी लगा, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, भ्रम होगा ऐसे करके। एक फोटो थी छोटी सी मेरे पास, इतनी सी, वो भी कागज की, वो मंदिर में रखी हुई थी। शायद पता नहीं किसने दी थी मुझे, उसे मैंने मंदिर में रख रखा था। अब मंदिर में रख रखा था, अब मैं पूजा करने लगी मंदिर में, ऐसे ऐसे करके, जैसे आरती उतारते पूजा करने की। तो सडनली मैंने बोला कि अगर बाबा जी आप हो तो इस दीवार पर दिखाई दो जैसे द्वारका माई दीवार पे दिखाई दिए थे आप। मैंने उनके बारे में हिस्ट्री पढ़ी थी तो मुझे पता चला। मैंने कहा अगर आप हो, आपका अस्तित्व है तो आप दीवार पर दिखाई दिए। तो मैंने फिर मैंने बोला उनसे कि अगर आप हो, आपका एग्जिस्टेंस है तो आप दीवार पर दिखाई दो, ठीक है। तो वो दीवार पर नहीं दिखाई दिए, उस टाइम नहीं दिखाई दिए। मैं धूप बत्ती वगैरह जला के, उसमें दिया जला के काफ़ी अच्छी से प्रार्थना करके चली गई। फिर मेरे को अट्रैक्शन बढ़ रहा था उनके साइड, बोल सकते हैं आप। फिर मैं नेक्स्ट डे पूजा करने लगी। तो उनकी जो एक फ़ोटो थी ना, उनकी फ़ोटो मैंने अपने हाथ में ले ली, उनको देखने लगी मैं उस फोटो को। जब मैं उनकी फ़ोटो अपने हाथ में लेकर देखने लगी ना, तो उसमें एक हाथ पे लिखा था श्रद्धा और दूसरे हाथ पे लिखा था सबूरी, ठीक है। तो जब एक हाथ पे श्रद्धा लिखा था और दूसरे हाथ पे सबूरी लिखा था, तो पता नहीं मैं बच्चे वाली हरकत करने लगी। मैंने कहा कि बाबा जी आप ना इस श्रद्धा को ना, जो छह क्षत्रिय वाला होता है ना, कल्प जो में उसमें वो होता है वर्ण, उसको बड़ा कर दो तो वो साइज में बड़ा हो। मुझे फील हुआ कि वो सच में बड़ा हो गया है। ऐसे ही मैंने सबूरी का सा बड़ा करने के लिए तो वो भी बड़ा हो गया। ये दोनों चीज़ें मुझे मैंने कहा ये क्या हो रहा है, जो मैं बोल रही हूँ ये चीज़ होती जा रही है। तो माइंड बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गया और ज़्यादा जानने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ होती जा रही है। फिर मैंने दोबारा बोला अगर आप बाबा हो ना तो दीवार पे दिखाई दो जैसे आप वहाँ पे शिरडी में दिखाई दिए थे। तो मैं पूजा ही कर रही थी, लेकिन पूजा करके मैं चली गई, ठीक है, अच्छी तरह से पूजा करी, मन लगा के पूजा करी। और शाम के टाइम की बता रही हूँ मैं, बाहर गई मैं, और थोड़ी देर में आकर मैंने देखा मंदिर में, तो मंदिर की दीवार पे धुएं से पूरी आकृति बनी हुई थी, फेस की आड़ी सी, जैसे मैंने उस फोटो में देखा था। मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा ये तो सच में बन गई आकृति। लेकिन फिर मैंने सोचा उसमें तो आईज थी, उसमें तो आंखें थी, है ना, उसमें तो आंखें भी दिख रही थी। मैंने कहा इस फोटो में तो आंखें ही नहीं है। तो सडनली क्या हुआ, मैं नेक्स्ट डे जब पूजा करने आई तो उसके अंदर ना, आप बिलीव नहीं करोगे, ब्लिंकिंग आइज, दो बड़ी बड़ी ब्लिंकिंग आइज ऐसे ऐसे करके जो ब्लैंक करती हैं, मुझे दिख रही थी। और वो भी चमकदार, और चमकदार दिख रही तो पूरे फेस तो बना हुआ ही था ऐसे करके, और दो ब्लिंकिंग आई दिख रही थी उनकी बनी हुई। फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा ये तो सच में मुझे दिख रहे हैं। और मैं थोड़ा सा डर भी रही थी, थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, ये सच में हो रहा है यार, ये चीज़ें सच में होती हैं, ऐसा सोच रही थी। फिर क्या हुआ, फिर जैसे मैं प्रसाद बनाती हूँ, मैंने उनके, जैसे मैंने कहा यहाँ आईज हो गई तो यहाँ पे बाबा का फेस होगा, मैंने ऐसे करके खाना लगा दिया। जो भी वो था, प्रसाद मिश्री विश्री जो भी था, मैंने ऐसे करके लगा दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, वो खाने के ऊपर लाइट थी और वो ऐसे ब्लिंक कर रहा था खाना, ब्लिंक हो रही थी इस पर लाइट, और वैसे ऐसे करके ब्लिंक कर रहा था खाना। अब मैं हैरान, ये क्या हो रहा है, हैरान और परेशान, डिस्टर्ब हो गई पूरी बहुत ज़्यादा। मैंने ये क्या चीज़ हो रही है मेरे साथ में। फिर मैं नेक्स्ट डे की बात है, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, प्लीज़ अगर सुनना चाहते हो तो ये ट्रू है, हार्ट पे रख के बोली भाई, ट्रू घटना है पूरी की पूरी जो भी बता रही हूँ। तो उस दिन क्या हुआ, फिर मैं सुबह 3:45 उठी। अब जब मैं 3:45 उठी ना, तो 3:45 के टाइम पे यूँ मेरे को आपको पता ही मेरा शेड्यूल बहुत हैक्टिक था। मैं 4:45 उठ के अपना, जैसे मैंने डोर ओपन किया और बाहर स्काई की साइड देखा, तो बहुत बड़ी इमेज बादलों से बनी हुई थी साईं बाबा की। मैं ही उठी हुई थी पूरी, कोई नहीं दिख रहा था आसपास में, पूरा अंधेरा छा रहा था 3:45 के टाइम पे, 3:45 से। तो बहुत बड़ी इमेज बन रही थी, और 2 आईज थी उसमें भी, ऐसे करके बादलों से बनी हुई थी। मैंने अपनी आंख वाली, मेरा भ्रम तो नहीं है क्योंकि उसी टाइम सब कुछ हो रहा था ये। मैंने कहा
यार ये तो सच में बन रहा है। फिर मैं अंदर गई, जल्दी से फ़ोन भाग मतलब कि फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर लूँ मैं। फ़ोन में मेरे चार्ज नहीं। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा, ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं मेरे साथ। फिर जब मैंने ये सब चीज़ें देखी तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हो रही थी, आश्चर्य लग रहा था मुझे। कहते नहीं ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। फिर क्या हुआ, हाँ ये है, फिर मैं घबराने लगी कि फिर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान को ये सारी चीज़ें दिखने लगेगी, ठीक है, तो उससे तो ऑब्वियसली डर ही लगेगा ना। मैं मतलब मेरे को बिलीव नहीं था ये चीज़ें होती हैं, मतलब मानती थी बट ये नहीं था कि हाँ सच में बाबा हैं और एग्जिस्ट करते हैं। तो मुझे यकीन नहीं कर दिया था। तो मैं अपने हस्बैंड से, बच्चे से बोलती, देखो तुम्हें दिख रहे हैं, तुमने उनकी आंखें दिख रही हैं। तो वो कहते थे नहीं। मैंने कहा देखो देखो यहाँ पे दिख रही हैं, बाबा दिख रहे हैं। तो किसी को नहीं दिखता था, बस मुझे दिखते थे। पता, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि आप अगर आप हो तो एग्जिस्ट करते हो तो आप मुझे दिखो, बताओ कि आप हो। तो शायद वो मुझे दिखाई दे रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ फिर क्या हुआ, रात 10 बजे की बात है। मेरे हस्बैंड ऑलवेज लेट आते हैं, मोस्टली लेट, 11-12 बजे के टाइम पे। प्राइवेट वर्क है तो वो 11 बजे, 12 बजे बज ही जाते हैं। ये उस टाइम हो रहा था 10, 10:15 का टाइम, 10:30 का टाइम हो रहा था। बच्चे सो गए थे दोनों मेरे, और मैं बस बैठी थी। आई वॉज सिटिंग ऑन अ बेड। ठीक एग्जैक्टली उसी टाइम पर मैंने अपनी डेस्कटॉप पे अच्छी सी मतलब इमेज लगा रखी थी, सुंदर सी। तो मैंने जैसे अपना फ़ोन ओपन किया और मैंने सोचा कि मम्मा से बात कर लूँ। घबरा रही थी उस टाइम पे, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब मेरे साथ कोई ना कोई है उस टाइम, मेरे पे कोई निगरानी रखे हुए है, कोई साथ चल रहा है मेरे, मुझे देख रहा है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, ऐसा फील हो रहा था मुझे। तो मैंने जैसे जस्ट अपना मोबाइल ऑन किया तो मोबाइल पे आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे दुर्गा माता की आंखें होती है ना, बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, सेम वैसी दो बड़ी बड़ी आईज मोबाइल की स्क्रीन पे, इमेज पे जस्ट जैसे ओपन करते हैं स्क्रीन आती है उसके ऊपर दिखी। और मैं घबरा गई, मेरा हार्ट फेल होने से मतलब हार्ट फेल हो ही जाता मेरा, मतलब इतनी घबरा गई। तो मुझे तो कुछ जादू लग रहा था या मैजिक लग रहा था या कुछ साया सा लग रहा था, समझ नहीं पाई उस टाइम वो चीज़ क्या चल रही थी। उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा ये क्या चीज़, ये क्या है जो मुझे दिखा, क्योंकि सुना था मैंने कि बाबा इतने एग्जिट करते, लेकिन बाबा मुझे इतनी अच्छी तरह से क्यों दर्शन दे रहे, क्यों दिख रहे मुझे, ये समझ नहीं पा रही थी मैं। घबरा रही थी, डर रही थी उनसे, उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी मैं उस टाइम पे, डर के मारे, है ना। फिर क्या हुआ, हाँ फिर उस टाइम पे क्या हो रहा था कि मैं जिस भी साइड चीज़ देख रही थी तो उनकी आईज मुझे जगह जगह दिख रही थी। यानी कि अगर मैं धूल में भी देख देख रही थी ना तो मुझे धूल में भी आंखें दिख रही थी। मतलब इवन एक एक कण कण में उनकी अनुभूति फील हो रही थी मुझे उस टाइम पर। और ये मैं आप बीती बता रही हूँ, मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं है, मेरी आप बीती है जो मेरे साथ इतनी मतलब इतना अच्छा हुआ है। बट मैं ही बेवकूफ़ थी कि उन्हें समझ नहीं पाई वो चीज़ क्या है। फिर क्या हुआ, हाँ फिर मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा। अब जब घबरा गई तो मेरे हाथ पैर फूल रही है, सारी चीज़ें, कभी मम्मी को बताऊँ, कभी अपने हस्बैंड को बताऊँ, कभी सास को बताऊँ। मेरी सास को मंदिर ले गई, झाड़ा वाड़ा लगाने लगी कि मतलब मैंने कहा मुझे, फिर मैं बाबा से बोली बाबा मेरे को बहुत डर लग रहा है। कभी मुझे ओम बनता दिखाई दे रहा है माथे पे अपने, कभी कुछ दिख रहा है। डर डर रही थी मैं उस टाइम पे, उस टाइम पे इतना डरी थी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत घबरा रही थी उस टाइम पे। तो शायद मैं उनको किसी दूसरे के फेस में भी देख पा रही थी। वो तेज रोशनी थी, वो एक छोटी सी रोशनी जो मेरे साथ हर पल रह रही थी, वाइट कलर की। और मैं घबरा रही थी उसको देख देख के। ये नहीं पता था कि मतलब इनसे घबराना क्या, बाबा है, बाबा तो लीला करते ही हैं। घबरा रही थी। और फिर इतनी बेवकूफ़ अकल नहीं मुझे, मैं कह रही बाबा मेरा पीछे छोड़ दो, मैंने मान लिया आप हो, ठीक है, मुझे मेरे को डर लग रहा है इन चीज़ों से, आप प्लीज़ मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं नहीं देखना चाहती ऐसे, जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे ही करूँगी, प्लीज़ 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 प्लीज़। ऐसे करती रही मैं, बहुत रोई, बहुत उल्टा पुल्टा भी बोला मैंने कहा आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, आप मुझे अगर अपनी बेटी समझते तो मेरे सामने मत आओ ऐसे, है ना। तो मैं फिर
चल मतलब ऐसे बोलते बोलते चली गई। इवन मैं एग को टच नहीं करती थी, ठीक है। तो मम्मा ने मेरी मम्मा खाती हैं बट मैं नहीं खाती थी शुरू से। तो मम्मा कह रही कि इतना क्यों घबरा रही है, क्या है, अगर कुछ ऐसी वैसी चीज़ है तो एग खा ले, वो पास नहीं आएगी। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं है, बिल्कुल खाती भी नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम मैंने जी तोड़ मतलब उल्टी आने को तैयार थी मुझे, मैंने उसे खा लिया कैसे ना कैसे। लेकिन बाबा इन चीज़ों से सबसे परे हैं, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है। वो तब भी दिखाई दे रहे थे मुझे, जब मैंने उन्हें बोला, रिक्वेस्ट करी, तब मुझे वो मतलब दिखना बंद हुई। कॉन्टिन्यूस 40 डेज वो मेरे साथ रहे। 40 डेज कम नहीं होते। और मैंने खूब बुरा भला बोला, मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। 40 डेज कम नहीं होते। 40 डेज मेरी रोटी पर ओम बनाए, 40 डेज। लेकिन इवन उसके बाद भी मैंने सोचा कि बाबा दिख गए हैं, अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज चल रही हैं, इतना थक चुकी हूँ उनसे बहुत ज़्यादा मैं। लेकिन कहते नहीं, एक सहारा सा रहता है मेरे माइंड में कि हमेशा वो ऑलवेज मेरे पे हाथ है उनका, और मुझे देख रहे हैं, वो हेल्प करेंगे मेरी हमेशा। ये फील मेरे में रहता है हमेशा, क्योंकि उनकी ब्लेस रहती है मेरे पे। मैंने यार एक्सपीरियंस तो मुझ पे काफ़ी सारे हैं, बट ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। जबकि मैं उनकी इतनी भक्त भी नहीं हूँ, ना इनकी जानती ना थी, पहचानती थी। उन्होंने दर्शन दिए, उन्होंने अपनी दिव्य आंखें मुझे दिखाई, साक्षात साक्षात दिख रहे थे मुझे वो, साथ में उनकी छवि, एक रोशनी दिख रही थी मुझे उस टाइम पर। तो आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स वो क्या चीज़ थी। वो बाबा ही थे, ठीक है। और बाबा से मैंने बोला था, अगर आप हो तो एग्जिस्ट करते हो तो आप मुझे दिखाओ। मेरे साथ पूरे 40 डेज रहे, ओके। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। तो प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, आज हमारी दुर्गा नवमी है, अष्टमी स्टार्ट हो गई हमारी। इसी कारण से मैंने आपको ये एक्सपीरियंस शेयर किया है, और कोई रीज़न नहीं है मेरा। और प्लीज़ डोंट टेक दिस के आज मैंने आपको क्या स्टोरी बताई, क्योंकि मेरे 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ये स्टोरी जो मेरे माइंड में है, मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी, और ये राइट टाइम है आपसे शेयर करने का, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। सो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको एक वीडियो भी डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप इफ़ यू डोंट माइंड अगर मैंने शेयर किया अपने थॉट्स आपसे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ध्यान रखिए, आपको हैप्पी नवरात्रि फिर से वंस अगेन।